स्वागत है आपका सरस क्लासेज में। कैसे हैं आप सब? ठीक चल रहा है सब लाइफ में? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उस क्वेश्चंस के जरिए हम अपना सारा जो थ्योरी है वो कवर करेंगे। ठीक है ना? तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियां थी, ये आपको बताना है कि किस किस छावनी ने भाग नहीं ली थी। ठीक है, देवली और ब्यावर छावनी, खेरवाड़ा और एरनपुरा छावनी, देवली और खेरवाड़ा छावनी, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो कौन कौन सी छावनी ने भाग नहीं लिया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, ब्यावर और खेरवाड़ा इसका सही आंसर होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। टोटल 6 छावनियाँ थी। ठीक है, इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। नानी, एब, देख। थोड़ा सा हम बेस समझ लेते हैं, 1857 क्रांति क्यों हुई थी, क्या रीजन से, वो सारा कुछ देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, नानी, ऐब, देख। ठीक है, तो ना से नसीराबाद, नसीराबाद, नी से नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, ठीक है, और खेरवाड़ा। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो टोटल कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। ठीक है, किस किस छावनी ने भाग नहीं लिया? तो आपको याद रखना है ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस बता देता हूँ। इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? तो मंगल पांडे का नाम आप सबने सुना होगा। ठीक है, मंगल पांडे, स्क्रीन पर देखें, मैं लिख रहा हूँ मंगल पांडे। ठीक है, ये बैरकपुर छावनी थी। ठीक है, बंगाल में, वहाँ पर तैनात थे। तो पहले जो बंदूक यूज होती थी वो होती थी ब्राउन बेस। ठीक है, ब्राउन बेस बंदूक यूज होती थी। उस बंदूक के जगह पर अंग्रेज जो लाए थे वो लाए थे एनफील्ड। ठीक है, ये बाइक नहीं है, बंदूक का नाम है एनफील्ड। ठीक है, इसमें ऐसा बोला जाता था कि गाय और सुअर का मांस इसमें यूज हो रहा है, गाय और सुअर की चर्बी यूज हो रही है, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था। इस वजह से सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई थी, तो मंगल पांडे ने एक ऑफिसर को मार दिया था। ठीक है, उसके बाद 29 मार्च को उन्होंने ये कांड किया था और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। याद रखना है, 8 अप्रैल। इसके बाद से मेरठ से इसकी स्थापना, इसका विद्रोह का आगाज होता है। कहाँ से? मेरठ से। यहाँ पर देखें, मेरठ से। ये डेट याद रखनी है, कब स्टार्ट हुई? 10 मई 1870। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। क्यों हुई थी? बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, आक्रोश था सैनिकों में। मंगल पांडे ने इस विद्रोह की एक तरीके से शुरुआत कर दी थी। ठीक है, कौन सी पिस्टल यूज कर रहे थे? एनफील्ड पिस्टल यूज कर रहे थे। और उसमें ये बोला जा रहा था गाय और सुअरों का मांस यूज हो रहा है। सॉरी, मांस नहीं, चर्बी यूज हो रही है। माय मिस्टेक, चर्बी यूज हो रही है, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके ग्लॉक को मुंह से खोलना पड़ता था। इस वजह से 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 6 छावनियां, किसने भाग नहीं लिया? ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही करके हम थोड़ा पूरा समझ लेंगे। ठीक है, पिथौरा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? ये पहली बात तो खुशहाल नहीं है, कुशाल है। ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, याद रखना, कुशाल सिंह है। ठीक है, अब कुशाल सिंह किसके अगेंस्ट लड़े थे ये आपको बताना है। कैप्टन सावर्स, जनरल रॉबर्ट, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हीथकॉट। ठीक है, आपको बताना है किसके अगेंस्ट लड़े थे, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये है कैप्टन हीथकॉट। ठीक है, क्या याद रखना है बच्चों आपको? कैप्टन हीथकॉट। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो छावनी हमारे यहाँ स्टार्ट होती है वो होती है नसीराबाद में। ठीक है, नसीराबाद। डेट याद रखना, 28 मई को होती है 1870। ठीक है, सबसे पहले होती है नसीराबाद में। नसीराबाद के बाद एक तरीके से नीमच, 3 जून। ठीक है, देवली जो कि टॉप में पड़ता है, 5 जून।
देवली के बाद ये जाते हैं एरनपुरा पाली के अंदर, ठीक है। एरनपुरा पाली 31 अगस्त, सारा 1857 में थे, ठीक है। और उसके बाद कोटा का विद्रोह। ऐसे छोटे ये मेन थे, बाकी छोटी छोटी जगह काफ़ी जगह सैनिक विद्रोह हुआ था, लेकिन ये मेन जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं 5 जगह, ठीक है। कोटा में 15 अक्टूबर को, कोटा को जन विद्रोह कहा जाता है, जनता ने भी यहाँ भाग लिया था। बाकी ये सब सैनिकों ने भाग लिया था नसीराबाद में, नीमच में, देवली में, एरनपुरा में, और कोटा में थोड़ा जनता का सहयोग भी मिला, इसलिए इसको जन विद्रोह भी कहा जाता है। कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 को। तो जब एरनपुरा से आने के बाद, ठीक है, एरनपुरा से आने के बाद जो ये आउवा के खुशाल सिंह के साथ एरनपुरा से जब सैनिक आगे बढ़े तो कहाँ पर पहुंचे? आउवा पहुंचे। वहां पर थे खुशाल सिंह। तो उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की? कैप्टन हीटकोट के खिलाफ, याद रखना, कैप्टन हीटकोट। और राजा कौन थे उस समय? तख्त सिंह थे। राजा कौन थे? तख्त सिंह के। उनकी तरफ से कौन लड़ा था? कुशल सिंह सिंघवी। कुशल सिंह सिंघवी। कुशल सिंह सिंघवी। तो कैप्टन हीटकोट और कुशल सिंह सिंघवी साथ लड़ रहे थे, और इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे ठाकुर कुशाल सिंह। आपको याद रखना है, ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? ये आपको बताना है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, तो इसका आंसर है एरनपुरा छावनी। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, एरनपुरा छावनी। इसका आंसर है एरनपुरा छावनी, ठीक है। आपको याद रखना है। एरनपुरा छावनी के बाद बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब नीमच से सैनिक आगे बढ़े तो ये एरनपुरा होते हुए गए थे, ठीक है। एरनपुरा में एक टुकड़ी थी पूर्विया, याद रखना, पूर्विया टुकड़ी थी, क्योंकि ये पूरब की बटालियन थी, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता था पूर्विया। इसको माउंट आबू लगा दिया था। कहाँ लगा दिया था? माउंट आबू। माउंट आबू तैनात कर दिया था इनको, ठीक है। ये मैं बता ही चुका हूँ कब हुआ था, 31 अगस्त 1857 को एक क्रांति हुई थी एरनपुरा वाली, ठीक है। तो वहां पर एक वहां के अधिकारी थे हॉल, ठीक है, उनको उन्होंने मार दिया था। यहाँ से मारने के बाद ये वापस आए एरनपुरा, माउंट आबू से वापस आए एरनपुरा, यहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ये मारवाड़ से ऊपर जा रहे थे, वहां पर थे ठाकुर कुशाल सिंह का इनको नेतृत्व मिला। किसने नेतृत्व किया वहां से आगे बढ़ने के बाद? कुशाल सिंह ने। ये कौन थे कुशाल सिंह? ये जागीरदार बोल लो, जमींदार बोल लो, जमींदार या जागीरदार थे, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। ये आउआ के, ये आउआ के। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया है कहाँ के जागीरदार थे? आउआ के जागीरदार थे। आउआ कहाँ पड़ता है? मारवाड़ में पड़ता है, ठीक है। मारवाड़ के राजा कौन थे? तो आपको बताना है, तख्त सिंह थे, ठीक है। बेसिकली इन्होंने तख्त सिंह के खिलाफ ये विद्रोह किया था, क्योंकि तख्त सिंह ने इनको पकड़ने के लिए सेना भेजी थी, क्योंकि इन्होंने एक एक और जमींदार थे कांजी, कांजी को मार दिया था, इस वजह से तख्त सिंह के खिलाफ थे। तो ये इनका विद्रोह, फिर ये इन सैनिकों को लेके आउआ जाते हैं और फिर अंग्रेजों और तख्त सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित तो स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था? ये आपको बताना है बच्चों। मुंशी जवाहरलाल ने कहा, दुर्गादास बंदोपाध्याय ने कहा, टी.आर. होम्स ने कहा, या सर जॉन सिली? तो आपको सीधा आंसर करना है सर जॉन सिली, ठीक है। ये आंसर आएगा बच्चों, सर जॉन सिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखो ये इसका आंसर है रोटी, ठीक है, रोटी। इसके साथ आपको एक कमल, ऐसा था कि मिल बांट कर रोटी खाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे, ये इनकी एक भावना थी। तो उन्होंने जो प्रतीक चिन्ह रखे, रोटी और कमल रखे, ठीक है। और ये स्टार्ट कब होती है अगर आपसे पूछा जाए? 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट होती है, ठीक है। कहाँ से? मेरठ से। लेकिन राजस्थान में नसीराबाद से होती है। और अगर पूछा जाए कि जो पूरे देश में कहाँ से हुई, तो वो मेरठ से हुई 10 मई 1857 को। यहाँ पर 90 फौजी थे, 90 सैनिक थे, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसमें से 80 ने विद्रोह कर दिया था। और ये विद्रोह करने के बाद कहाँ गए थे? ये गए थे दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में उस समय जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। ये विद्रोह करने के बाद जाते हैं कि भाई अब हमने तो विद्रोह कर दिया, लेकिन हमको लीड कौन करेगा? तो ये जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, ये इनको मिल रही थी पेंशन। पेंशन क्या होती थी कि राज तो कर रहे थे अंग्रेज, इनको महल में बैठा रखा था, तो उनको दे देते पेंशन। तो जीनत महल के बोलने पर जो उनकी रानी थी, उन्होंने कहा यार कब तक हम बैठ कर खाएंगे, ठीक है ना, हमको भी दोबारा से राज करना है। तो बहादुर शाह जफर ने जीनत महल के बोलने पर इनको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा मैं आपको लीड करूंगा।
तो अगर पूछा जाएगा मेरठ में विद्रोह होने के बाद सैनिक किसके पास गए, तो आपको बताना है दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास गए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी, आपको बताना है किसने शरण दी ठाकुर कुशाल सिंह को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कोठारिया, कोठारिया के एक सामंत थे जोत सिंह, नाम याद रख लेना, जोत सिंह, इन्होंने शरण दी। होता क्या है, आहुआ का युद्ध होता है लास्ट में, ठीक है, 1858 में। ठीक है, 1858 में ये युद्ध होता है। युद्ध में जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो ये वहां से भागते हैं, भागकर कहाँ जाते हैं, कोठारिया। कोठारिया में जोत सिंह, कोठारिया में जोत सिंह इनको शरण देते हैं। ठीक है, कौन शरण देता है, जोत सिंह इनको शरण देते हैं। अगर एक और आपको नाम याद रखना है, सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह, इन्होंने भी इनको शरण दी थी। ठीक है, सलूम्बर, ये अगर नाम दिखे तो इस पे भी टिक करना है, केसरी सिंह, दोनों ठिकानों पर रहे ये। ठीक है, दो जगह रहे, सलूम्बर में केसरी सिंह ने शरण दी और कोठारिया में जोत सिंह ने शरण दी। ठीक है, बेसिकली अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आहुआ का युद्ध होता कब है, तो आपको याद रखना है 20 जनवरी 1858। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था खुशहाल सिंह ने, अच्छे से लड़े थे। ठीक है, मैक मोशन की तो गर्दन काट कर इन्होंने किले पर लटका दी थी, मतलब सैनिकों ने लटका दी थी। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था चेलावास के युद्ध का, जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहा गया। 18 सितंबर 1857 को होता है। तो 20 जनवरी 1858 को आहुआ का युद्ध होता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी को ये हार जाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1858 को अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं आहुआ पर। ठीक है, जीत जाते हैं अंग्रेज, ये याद रखना है। दूसरी डेट ये याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद सोगाली माता की जो मूर्ति थी कुशाल सिंह के बाद, ठीक है, उसको वो अपने अंडर में ले लेते हैं। पूछा जाए तो कौन सी माता की पूजा करते थे, सोगाली माता की पूजा करते थे। 10 सर थे इसके, कितने सर थे बच्चों, 10 सर थे, और 54 हाथ थे, 54 हाथ थे, याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये सरेंडर कब करते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 8 अगस्त 1860 को सरेंडर करते हैं, और 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना है 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। 20 जनवरी 1858 को युद्ध होता है आहुआ का, 24 जनवरी 1858 को ये जीत जाते हैं अंग्रेज युद्ध। उसके बाद 8 अगस्त 1860 को ये सरेंडर कर देते हैं, उनकी मृत्यु होती है 1864 को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। बेसिकली आपको ये बताना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखो, अजमेर में हुई थी क्रांति। ठीक है, अजमेर तो अंग्रेज थे ही अजमेर में। बेसिकली अजमेर में अंग्रेजों ने क्यों शासन किया था या फिर इसको क्यों केंद्र बनाया था, क्योंकि ये राजस्थान के सेंटर में पड़ता है। ठीक, इसको बोलते हैं हृदय, राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान। तो जब बीच बीच के इलाके से पूरे राजस्थान को कवर करना आसान होता है, इस वजह से अजमेर को ही इन्होंने केंद्र बनाया था। नीमच में भी थी, ठीक है, आहुआ में भी थी, जयपुर में नहीं हो पाई थी क्रांति, जयपुर में नहीं हो पाई थी। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ के राजा कौन थे, तो राम सिंह सेकंड यहाँ के राजा थे। कौन थे, राम सिंह सेकंड यहाँ के राजा थे जयपुर के, याद रखना है आपको। ठीक है, और ईडन पॉलिटिकल एजेंट थे, ईडन पॉलिटिकल एजेंट थे। एक बात और याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए सितारे हिंद की उपाधि किसने दी, तो जो पॉलिटिकल इनको मिली थी, किसको मिली थी, राम सिंह सेकंड को, सितार ए हिंद। क्यों, क्योंकि इन्होंने विद्रोह होने से पहले रोक दिया था, इसलिए खुश होकर इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई। अगर आपसे पूछा जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड, याद रखना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, उसका आंसर देखो, मैं आप पढ़ोगे, मैं बता देता हूँ। अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। ठीक है, ये इसका रीजन था। अब आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हुआ क्या था कि जो नसीराबाद में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री होती है पैदल सेना, उसको बोलते हैं। आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये पहले मेरठ लगी हुई थी, कहाँ लगी हुई थी, मेरठ, मेरठ से इसको बुला लिया अजमेर।
है, अजमेर बुला लिया। तो जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने कहा था मेरठ में तो विद्रोह हुआ है, तो इनको विद्रोह की जानकारी है, ठीक है, और इनमें भी आक्रोश होगा, तो उन्होंने इनका ट्रांसफर कर दिया नसीराबाद। तो पहली बात तो उनके मन में ये था कि भाई हम पे अविश्वास जताया जा रहा है, हम पर विश्वास नहीं है, हम इनकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन ये हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसका ट्रांसफर कर देती है नसीराबाद। ठीक है, आई कहाँ से थी? मेरठ से आई थी। पहला तो उनमें ये था। दूसरा कि एक बटालियन को इनके हथियार छीन लिए, इनके हथियार छीन लिए थे। अब उन्होंने बोला यार हथियार छीन लिए हैं, और दूसरी एक बटालियन को हथियार रखने के लिए ऑर्डर दे दिया था कि आपको अपने हथियार रेडी रखने हैं, तभी विद्रोह हो सकता है। तो इनको लगा कि यार ये कहीं हम पर ही अटैक ना कर दें, ठीक है, हमारे हथियार तो छीन लिए हैं और इनको हम पर शक भी है, तो क्यों ना उससे पहले हम ही विद्रोह कर दें। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए नसीराबाद चांदनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था, तो अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का नसीराबाद ट्रांसफर और उनसे हथियार ले लेना तथा सैनिक तैयारियां करना। सैनिक तैयारियों से मतलब दूसरी बटालियन को हथियार दे देना, उनको रेडी रखने के लिए बोलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? तो टेलर आयोग। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, टेलर आयोग की सिफारिश पर रिहा किया। हुआ क्या था कि जब इनको पकड़ लिया गया, मैंने अभी आपको डेट भी बताई थी 1860 में, 1860 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला यार कि मेरा जो विद्रोह था वो तो तख्त सिंह के खिलाफ था, जो कि मारवाड़ के राजा थे, मैं तो उनके लिए लड़ रहा था, ठीक है ना, मेरा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। टेलर आयोग ने इसको सही माना और उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। तो याद रखना टेलर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? बेसिकली मेरा ये मानना है कि यार ये तो एक तरीके से भेदभाव किया गया है, ठीक है, और इंडियन काफ़ी सुंदर होते हैं, तो ये इन्होंने गलत बोला, लेकिन ठीक है, अब इतिहास चला रहा है, हमको भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली इसको चेलावास का युद्ध भी कहते थे, ठीक है, चेलावास। चेलावास का युद्ध कहते थे। हुआ कब था? ये हुआ था 18 सितंबर को। याद रखना कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। तो ये किसके हुआ था? तो ये हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह व मेक मोहसिन, ठीक है, मेक मोहसिन, ठीक है, ये मेक मोहसिन है, याद रखना मेक मोहसिन। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखना किसके बीच में हुआ था और कौन शामिल था मेक मोहसिन के साथ? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस भी शामिल था, याद रखना है उस समय, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर किसकी रचना है? ये आपको सीधा याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकीदास की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? बाकीदास की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए थे? इसमें भी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है आपको सुनाने के लिए, तो ये 2 बार आए थे। बस आपको याद रखना है कितनी बार आए थे, 2 बार ही आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे का जो पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की? ठीक है, ये की लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने की बच्चों? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये थी क्या एक्चुअल में, ये थी क्या नीतियाँ, ठीक है, मैं आप जल्दी से समझ लो। जब पहले मुगलों का शासन था, मुगलों का शासन डिक्लाइन पीरियड में था, मतलब उनका पतन हो रहा था, तो 2 शक्तियां उभर के आई, मराठा और अंग्रेज, ठीक है, 2 शक्तियां उभर कर आ रही थी, ठीक है। मराठा बेसिकली उनका कोई राज करने का नहीं था, वो व्यापार करने आए थे, लेकिन राजस्थान से उनका कोई डायरेक्ट ऐसा लेना देना नहीं था, वो साउथ में आए थे, ठीक है। हमें कोई परेशानी नहीं थी अंग्रेजों से, वो साउथ में आए थे, ठीक है, व्यापार कर रहे थे, वहाँ पर अधिकार कर रहे थे, जो भी उनकी रणनीति थी वो साउथ में थी। राजस्थान का डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं था अंग्रेजों से। मराठा अंग्रेजों पर पड़ रहे थे भारी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने संधियां, रियासतों से संधियां करना स्टार्ट की, इस वजह से, मराठाओं की वजह से। और जो राजस्थान में मराठाओं का प्रभाव बढ़ रहा था, तो हमने भी हाथ बढ़ाया अपनी तरफ से, क्योंकि मराठा परेशान कर रहे थे, भाइयों को भाइयों से लड़वा रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको।
अंग्रेज और मराठा के बीच में तनातनी थी, इस वजह से अंग्रेजों ने संधियाँ करना स्टार्ट किया। था क्या बेसिकली, इन्होंने बोला कि ये रियासत थी, रियासत के जो आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामले वो तो देखेंगे राजा, और बाहरी मामले हैंडल करेंगे अंग्रेज। जैसे कि किससे युद्ध हो रहा है, सेना सुरक्षा देना, ठीक है, सीमाओं की सुरक्षा करना, ये सब अंग्रेजों के अंडर में था। तो मराठा अगर किसी पर हमला करते थे तो अंग्रेज अपनी सेना और जो राजा की सेना थी वो मिलकर लड़ती थी। तो बाहरी जो सारे मामले हैं वो कौन देखेगा, अंग्रेज देखेंगे। आंतरिक मामले कौन देखेंगे, रियासत देखेगी। बेसिकली ये बात थी। तो हमारे यहाँ तीन, मैं ये भी बता देता हूँ आपको खत्म करने से पहले। एक तो 1803 की संधियाँ हुई, 1870 18 की संधियाँ हुई, ठीक है, 1818 की संधियाँ हुई, और सबसे लास्ट में हुई 1823 की संधियाँ। 1823 में जो संधि की वो किसने की, भरतपुर और अलवर ने। और 17 की संधियाँ की कोटा और करौली। कोटा के जो राजा थे वो थे जालिम सिंह। कौन थे बच्चों, जालिम सिंह। कोटा नाम बेसिकली पढ़ा कैसे है, कोटा में कोटली भील था, कोटली भील का शासन था, उस वजह से इसका नाम पड़ गया कोटा, ठीक है। कोटली भील था, कोटली, तो उसके नाम पर पड़ा है कोटा। तो करौली और कोटा ने संधिया किया 1817 में। 1823 में सबसे लास्ट में संधि करता है सिरोही, सबसे लास्ट में संधि करता है सिरोही, ठीक है। अब भरतपुर के अगर आपसे पूछा जाए कि भरतपुर के उस समय पर राजा कौन थे, ठीक है, तो आपको बता देना है रणजीत सिंह थे। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह थे, और अलवर के थे बख्तावर सिंह। ये हमारी क्लास यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके चैनल को फॉलो कर लेना, जिससे कि मैं आपको वहाँ PDF क्वेश्चंस डेली अपडेट शेयर करता रहूँ। और प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लेना, हम आपके लिए डेली लेटेस्ट वीडियो लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।